हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर चर्चा की थी कि एक यहाँ से यहाँ तक जो एक करेक्शन आ सकता है, और यहाँ से अच्छा खासा करेक्शन आया। 1200 रुपये के आसपास का लेवल था। साथ साथ अगर इस पूरी की पूरी अगर देखें करेक्शन की बात करें तो यहाँ तक आया था 1250 रुपये। यहाँ से लेकर आज का जो लो है 1040 के आसपास का बनाया था। ऊपर से नीचे 210 रुपये के आसपास की गिरावट देखने को मिली। कल के दिन या फिर आने वाले दिनों में अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाउंस बैक इसके अंदर आ सकता है। कितना बाउंस बैक आ सकता है वो भी हम देखेंगे। मतलब कि पहले तो जो है इसके आज के कारोबार की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर डिलीवरी वॉल्यूम जो है हल्का सा यहाँ पर ठीक ठाक रहा, ना कम ना ज़्यादा ऐसा लग रहा है। 4.5 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी है। 1 आवर चार्ट में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अगर देखेंगे पिछले दिनों में यहाँ पर जो है एक बार इसने ये 5 और 9 आवर के मूविंग एवरेज के ऊपर इसने क्लोजिंग दी थी। फिर यहाँ पर भी इसी लेवल के आसपास क्लोजिंग दी, लेकिन उसके बाद ये नीचे गिरावट इसके अंदर बनी रही। आज के दिन जो है ऐसा लग रहा है कि ये 5 आवर के मूविंग एवरेज के ऊपर इसने क्लोजिंग दी। लेकिन अगर इसके आरएसआई की बात करें, 1 आवर चार्ट के ऊपर इसका आरएसआई लगा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी दिनों बाद जो है ये अभी यहाँ पर ओवरसोल्ड हुआ है। आज के दिन सवेरे ज़्यादा ओवरसोल्ड था, अब इसके अंदर स्ट्रेंथ आती हुई दिख रही है, ऐसा लग रहा है। तो एक बाउंस बैक आने की ये इसके अंदर संभावना हो सकती है। 15 मिनट का चार्ट देखें तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो आज के दिन जो है इसके अंदर एक तो पहले यहाँ पर अगर आप देखें 1 आवर चार्ट के अंदर ये 9 आवर का जो मूविंग एवरेज है इसके ऊपर अगर ये टिकने लगता है, यानी कि 1070 के आसपास कल के दिन, तो एक जो है तेज़ी आने की, एक बाउंस बैक आने की संभावना हो सकती है। और यहाँ पर भी अगर आज के दिन की अगर आप देखें 15 मिनट का चार्ट, तो हुआ क्या कि ऊपर से नीचे आया, उसके बाद इसी लेवल के आसपास 1070 1075 के आसपास ये रजिस्टेंस फेस कर रहा था। तो इसके ऊपर निकलता है तो इसके अंदर जो है एक बाउंस बैक आने की संभावना हो सकती है। कहाँ तक आ सकता है बाउंस बैक वो भी हम देखेंगे। इसका बड़ा सपोर्ट भी आप देख लीजिए वीकली चार्ट के ऊपर, जो कि 975 रुपये, यहाँ पर इसको जो एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है। ये सपोर्ट अभी ये लेवल काफ़ी दूर है तो फिलहाल हम इसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन इसको आप नोट करके सिर्फ रख सकते हैं कि यहाँ पर 1000 से लेकर 975 ये एक इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है। लेकिन ये लेवल अभी फिलहाल काफ़ी दूर है। आज के दिन की बात करें तो इसने 9 वीक का जो मूविंग एवरेज है उसके आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश की, जो कि 1030 है, और ये 1040 के आसपास इसने सपोर्ट लिया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पिछले दिनों में एक कप एंड हैंडल जैसा एक पैटर्न बन रहा था, लेकिन ये जो है अभी ये यहाँ पर इसने ब्रेकआउट नहीं दे पाया, जो कि 1250 रुपये के आसपास का जोन है। और 1250 रुपये क्यों इतना अहम लेवल है, तो इसको भी हम देखेंगे मंथली चार्ट के ऊपर। वीकली चार्ट के ऊपर अगर देखें तो ये अभी इसका 1133 वो एक जो है रजिस्टेंस एरिया, और दूसरा रजिस्टेंस ये दिख रहा है, बड़े बड़े रजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करें तो। और मंथली चार्ट के ऊपर ज़रा देखिए 50 मंथ का मूविंग एवरेज वो 1250 रुपये के आसपास है। पिछले 2 महीनों में इसी लेवल के आसपास ये रजिस्टेंस फेस कर रहा है, और इसके ऊपर जाता है तब इसके अंदर जो है फर्दर तेज़ी आने की संभावना हो सकती है। यहाँ पर अभी देखें तो 200 दिनों का मूविंग एवरेज इसको इसने तोड़ कर नीचे आया है। लेकिन अब भले ही इसके नीचे आए, इसने क्लोजिंग दी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इसके ऊपर जाने की ये कोशिश कर सकता है कहीं ना कहीं, थोड़ा सा और नीचे आके फिर ऊपर जाने की कोशिश करे, या फिर इसी लेवल के आसपास से ऊपर जाने की कोशिश करे। जैसे कि यहाँ पर पहले इसके ऊपर गया था, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो अब वापस से नीचे आया है, तो इसके ऊपर जाने की एटलीस्ट कोशिश कर सकता है, मतलब यहाँ पर ऐसा लग रहा है। और आगे देखें इसका जो 50 डेज़ का मूविंग एवरेज वो भी 1020 के आसपास है, वहाँ पर भी इसको अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। फिलहाल जो है बोलिंजर बैंड की बात करें तो एक तो अगर बाउंस बैक आता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इसकी जो मिडिल लाइन है बोलिंजर बैंड की, इसको तोड़कर नीचे आया है। पहला रजिस्ट्रेशन एरिया इसका 1100 रुपये के आसपास का लेवल हो सकता है। वहाँ पर 21 दिन का मूविंग एवरेज भी है, उसको भी तोड़कर नीचे आया है। तो पहला इसका एक रजिस्ट्रेशन जो है 1100 रुपये के आसपास हो सकता है अगर यहाँ से बाउंस बैक आता है तो। और यहाँ पर अगर आरएसआई की बात करें डेली चार्ट के ऊपर तो 47 के आसपास है, 50 से नीचे आ चुका है। तो इसके अंदर हो सकता है कि आने वाले दिनों में स्ट्रेंथ देखने को, थोड़ी सी स्ट्रेंथ वापस आने की संभावना रह सकती है। और ये 21 दिन का मूविंग एवरेज ये पहला इसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। फिबोनाची के रिट्रेसमेंट आपको देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मतलब कि 12.5, ये थोड़े से नंबर्स के अंदर चेंजेस हो सकते हैं। 1250 रुपये से लेकर आज 1040 के आसपास, यानी कि राउंड फिगर नंबर देखें तो 210 रुपये के आसपास की गिरावट देखने को मिली। अब इसके ये सब रिट्रेसमेंट आप देख सकते हैं कि अगर बाउंस बैक आता है तो यहाँ पर जैसे कि 23% के आसपास, उसके बाद यहाँ पर 38% के आसपास, यहाँ पर इसको जो है मतलब कि एक रजिस्ट्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। 50% का रिट्रेसमेंट जो कि 1150 रुपये के आसपास का जोन है। तो इन सभी लेवल को आप जो है नोट करके रख सकते हैं। मतलब कि बाउंस बैक आता है तो यहाँ पर ये जो है इसको रजिस्ट्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। और अब इसके डेली चार्ट के ऊपर सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन देख लेते हैं। साथ साथ एक तो हमने देखा 21 दिन का मूविंग एवरेज जो कि 1100 रुपये के आसपास है, उसके बाद 5 और 9 डेज़ का मूविंग एवरेज, इसके ऊपर ये टिकने में कामयाब रहता है, तब ऐसा जो कि हो सकता है कि एक स्ट्रेंथ जो है उसके अंदर मतलब वापस आ सकती है। और कल के दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर बाउंस बैक आ सकता है। तो इसके पहले तो सपोर्ट हम देख लेते हैं, फिर भी 1065 का प्राइस है, तो आज का जो लो है उससे थोड़ा सा ऊपर पहला सपोर्ट इसका 1050 के आसपास का दिख रहा है। उसके नीचे देखें तो 1030, उसके नीचे देखें तो 1000 रुपीज़ के आसपास का जोन। और ये बात हो रही है शॉर्ट टर्म की। अब अगर बाउंस बैक आता है तो पहला इसका जो रजिस्ट्रेशन एरिया है वो 1100 रुपये के आसपास का जोन, 1090 से 1100 का जोन,
ये आप मान कर चल सकते हैं। दूसरा रजिस्ट्रेशन एरिया इसका 1120, उसके बाद देखें तो 1150 रुपये के आसपास का जोन ये यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन फेस कर सकता है 1 से 2 दिन की बात करें तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नजर बना के रख सकते हैं। कल लाइव मार्केट के ऊपर अगर हो सकेगा तो इसके ऊपर चर्चा होगी। अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, हमारे दूसरे वीडियो भी जरूर देखें और सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाए, मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।